ऐसे राहुल गांधी ने वादा किया था कि आलू डालो मशीन में, उधर से सोना निकाल लो। देखिए, बात सिर्फ इतनी है जगदीश जी, ऐसे होता नहीं। मुसलमानों को इस्तेमाल करेंगे अपने राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, वो होगा नहीं। अजीज खान साहब, क्या आप कहना चाह रहे थे? समाजवादी पार्टी भी तो उसी राह पे चल रही है। SIR ये पता कर रहा है कि अजीज खान कहां रहते हैं। गौरव भाटिया दिल्ली में वोट डालेंगे, नोएडा में कि लखनऊ में? अजीज खान दिल्ली में डालेंगे कि लखनऊ में? बात इतनी है, दैट्स इट। उसको मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों के, वो देश के घुसपैठियों के खिलाफ है। अजीज साहब, गौरव भाटिया अजीज खान, देखिए ऐश्वर्या जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। देखिए आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। SIR से घुसपैठिए का कोई लेना देना ही नहीं है। SIR अगर हो रहा है तो उसे घुसपैठिए से क्या मतलब है? क्योंकि घुसपैठिया पकड़ा ही नहीं जा सकता SIR से। एक बात। दूसरी बात, अभी गौरव भाटिया मुसलमानों की बड़ी वकालत कर रहे थे। मैं जानना चाह रहा हूं, एक टिकट नहीं देते ये, एक टिकट ये नहीं चाहते हैं कि वो लोक प्रतिनिधित्व हो करके वो चुन करके आए, क्योंकि इनको पता है कि मुसलमानों से जितना आप नफरत करेंगे वहां एक दूसरा पक्ष खुश होगा। और हमदर्दी इतनी बड़ी, बात इतनी लंबी लंबी, एक टिकट नहीं देते, तमाम तरीके। अभी सच्चर कमेटी की बात कर रहे थे साहब, दूसरे लोगों ने नहीं लागू किया, आपने लागू करा दिया क्या? आपने मुसलमानों को बड़े मुकाम पे पहुंचा दिया क्या? फैज खान जैसे हमदर्द लोग जो आपकी पार्टी में मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, नहीं सर, एक सच्चाई तो कबूल कर लीजिए टीवी चैनल पर। उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दीजिए। किया था आपने, ये तो सच है। कैबिनेट मिनिस्टर बना दीजिए, क्यों नहीं बना रहे? 5 साल फैज खान साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं, मैं तो चाहूंगा आपके मैनिफेस्टो में बनाइए। अरे सुनिए मेरी बात, नहीं एक बार मान लीजिए। अरे भाई आप एक हल्ला कर रहे हैं, आप बात नहीं हो गई, नहीं ये बीच में कहां से आ गए? 18% आरक्षण का वादा किया था, ऐश्वर्या जो जी असंवैधानिक वादा था। ऐश्वर्या जी इनको रोकिए। क्यों आपसे सवाल कर रहे हैं? चिल्लाने के अलावा भाई वन ऑन वन आपसे सवाल कर रहे हैं डिबेट में। अरे आपसे सवाल कर रहे हैं अजीज साहब, जवाब दीजिए। आप इतनी बात बताइए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं आप। नेताजी ने 18% का वादा किया या नहीं किया? आप इतनी बात बोल दीजिए। घर में वन ऑन वन है मैनिफेस्टो में, एक नहीं है। ऐश्वर्या जी मैं बताऊं, इनको नो 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 ये एंकर नहीं है, नहीं है, ये एंकर नहीं है। हम आपके सवाल का जवाब देंगे, ये एंकर नहीं है, इनके सवाल का जवाब नहीं। 18% ये एंकर नहीं है। आप राजनेता एंकर के लिए बने। देखिए मैं ऐश्वर्या जी का जवाब दूंगा। क्यों जवाब देंगे? ऐश्वर्या राय का जवाब आप, अरे आप ऐश्वर्या राय का जवाब देना है तो बॉम्बे जाइए। नहीं वो तो सफाई महोदय, नहीं वो आपकी और अंसार रजा साहब की दिक्कत है, आपके जहन में जो है वो है, लेकिन उसमें मैं क्या कर लूंगा? नहीं लेकिन दिक्कत है अजीज साहब, आप राजनेता ऐश्वर्या कपूर के लिए नहीं बने, आप राजनेता इस देश की जनता के लिए बने हैं। आपको सवालों का जवाब देना पड़ेगा। भाग क्यों रहे आप? अजीज खान से अगर पीस पार्टी का प्रवक्ता सवाल पूछ रहा है तो आप जवाब दीजिए। भाग क्यों रहे हैं? हुआ ही नहीं। अरे जवाब दीजिए। जवाब सुनिए, जवाब देना पड़ेगा। देखिए अरे सुनिए ना सर आप, अरे सुनिए, देखिए अरे सुनिए ना, गुलाम सरवर जैसे लोग, मैं आपको बताऊं, जैसे मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, जैसे गुमराह कर रहे हैं, इनके सवालों का कोई जवाब नहीं। हमें लड़ना है जिससे, उससे मैं लड़ूंगा। इतना बता दीजिए गुलाम सरवर साहब मोहरा है, मैं इनसे लड़ना नहीं चाह रहा। सुनिए मेरी बात, मैं इनसे मोहरा से नहीं लड़ना चाह रहा हूं, सुन रहा, मैं इनसे बात नहीं करना चाह रहा हूं। मेरी बात सुनिए, कंप्लीट करने दीजिए। ओके कंप्लीट कर रहिए, करिए। भाई क्या बात कर रहे हैं आप बीच में आ गए, आपका कोई लेना देना नहीं, आप बीच में आ गए। बीच में नहीं आए सर, सुनिए मेरी बात, कंप्लीट करने दीजिए। आप घुसपैठिए की बात कर रहे हैं। ऐश्वर्या जी सुनिए, ऐश्वर्या कपूर सर सुन लीजिए, बोलिए, हटाइए स्क्रीन से, सुनिए मेरी बात। क्यों हटाऊं स्क्रीन से? मैं कह रहा हूं सर घुसपैठिए की बात आप कर रहे हो, घुसपैठिए को निकालोगे, घुसपैठिए को रखोगे। सब बिहार में घुसपैठिया नहीं पकड़ पाए आप, SIR से घुसपैठिए से क्या लेना देना? दूसरी बात, घुसपैठिया आए कैसे हिंदुस्तान में घुसपैठिए कहां से आए? बॉर्डर अगर क्रॉस किया, किसकी जिम्मेदारी है? होम मिनिस्टर की जिम्मेदारी है। 12 साल हो गया सरकार चलाते हुए, कैसे घुसपैठिए आए? और अगर 12 साल में घुसपैठिए आए और उनको अब तक आपने चिन्हित क्यों नहीं किया? उनको आपने पकड़ा? एक सेकंड, आप बचेंगे नहीं। एक सेकंड, हिंदू मुसलमान करके देश को गुमराह मत करिए। घुसपैठिए के नाम पर तोड़ जोड़ मत करिए। इस देश का मुसलमान और इस देश का गौरव भाटिया वो कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी कह रही है कि अगर घुसपैठिए आए तो देश में सरकार आपकी है 11 साल आपस में। गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं और नफरत की गौरव भाटिया इज काउंटर टू अजीज खान। बहाने गौरव भाटिया हथियाना चाहते हो, ये मकसद है आपका। देखिए मैंने आपके कार्यक्रम में
तथ्यों के साथ बताया कैसे मुसलमानों का वोट तो चाहिए टूटी साइकिल को, लेकिन धोखा देते हैं जब पद देने की बात आती है। कोई उत्तर नहीं दिया, इन्होंने मेरे ऊपर ले आए बात। तो मैं एक तथ्य और दे देता हूं, जब जख्म हुआ है तो मिर्ची भी डाली दे। आपको मालूम है यादव परिवार के 4 सदस्यों को लोकसभा का टिकट दिया, यादव परिवार के 4 सदस्यों को, और मुसलमान जो उत्तर प्रदेश में करीब 3.5-4 करोड़ हैं उनको भी 4 ही लोगों को टिकट दिया। मतलब एक तरफ यादव परिवार, एक तरफ 4 करोड़ मुसलमान, और फिर बात करेंगे कि मुसलमानों का वोट चाहिए। दूसरी बात, इन्होंने कहा हमने क्या किया, मैं आपको बताता हूं। एक टिकट बोल रहे थे, ये गुलाम खटाना जी हैं, राज्यसभा एमपी, भारतीय जनता पार्टी से, मुसलमान हैं, हमने टिकट दिया। साथ में आपको ये पता है उज्ज्वला योजना में एक सेकंड बात तो हमने 36% और महिला है 36% मुसलमान है, जनसंख्या कितनी है 14%। आवास योजना में 33% मुसलमान है। किसान सम्मान निधि में 36%। ये क्या दिखाता है? ट्रिपल तलाक किसने अपराध बनाया? मोदी जी ने। ये एक ही बात दिखाता 10 सेकंड मुझे है, दीजिए। आप केवल वोट चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी सगे भाई हैं उनके, और भाई बन के मुस्लिम महिलाओं की अस्मिता के लिए लड़े तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। दूसरा, आपने कहा घुसे कैसे, मैं बताता हूं घुसे कैसे। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो वो तुष्टीकरण करने में इतने व्यस्त थे, 2.5-3 करोड़ घुसपैठिए अंदर आ गए। 2.5-3 करोड़, ये मैं नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट कहता है। और अमित शाह जी ने अभी बयान दिया, ये जो अंदर आए हैं ये वापस जाएंगे, और बॉर्डर फेंसिंग हुई है, थर्मल इमेजिंग कैमरा लगे हैं। अब घुसपैठिए अंदर नहीं आते हैं, अब वो डर के बाहर जाते हैं। लेकिन ऐश्वर्या जी, आपने तस्वीर देखी होगी पश्चिम बंगाल में, जब हजारों की संख्या में घुसपैठिए रोहिंग्या वापस जा रहे थे तो ममता बनर्जी रो रही थी, मैंने तुम्हें पाला पोसा, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया, चुनाव के समय तुम वापस क्यों जा रहे हो? यही हालत कांग्रेस की है, यही समाजवादी पार्टी की है। और मैं एक बात और कह दूं, क्योंकि वंदे मातरम की बात हो रही है, तो जो मुसलमान ये कहते हैं कि वंदे मातरम हम नहीं गाएंगे, तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, अशफाकुल्ला खान जब फांसी चढ़ गए, उनके आखिरी शब्द क्या थे? वंदे मातरम। क्या वो इनसे कम मुसलमान थे? नहीं, वो मुसलमान भी थे और सच्चे भारतीय भी थे, और ये अच्छे मुसलमान भी नहीं है और अच्छे भारतीय भी नहीं। रिजवी साहब जवाब दे रहे हैं। रिजवी साहब, मैं सबसे पहले सरवर साहब कि आसाम से कितने घुसपैठिए आपने निकाले वो हमें बता दीजिएगा। वहां पे तो एनआरसी भी हो चुकी, नंबर 1। वंदे मातरम पे जवाब दीजिए। वंदे मातरम पे मैं बोल रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि गौरव भाटिया साहब, चलिए काला धन लाने के लिए आंदोलन कीजिए, सरकार के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ, हम जो है उसमें वंदे मातरम बोलने के लिए तैयार है। चलिए बेरोजगारी के खिलाफ आंदोलन कीजिए,